नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस। और हो सकता है कि आज सभी कोर्सेज इस वीडियो के अंदर कवर ना हो पाए, तो मैं सीरीज डालता रहूँगा और थंबनेल में आपके लिए कोर्सेज मेंशन है जो भी कोर्सेज इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा हमारे स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के कोर्सेज दिखा देता हूँ। ये है बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स बंगाली एंड ये जो ऑनर्स हैं एंड जो प्रोग्राम बेस्ड कोर्सेज हैं, इन सब में आप लोगों को डिफरेंशिएशन बाद में पता चलता है जब आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करते हो। तो ये सारी की सारी बेसिकली आप लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है, जिसमें आप पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू। तो ये हैं आप लोगों के लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के ऑनर्स इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता। इन सभी के लिए मैं आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। और लास्ट में है हमारा बीए प्रोग्राम, जो कि जनरली स्टूडेंट करता है जिसको कोई भी ऑनर्स नहीं करना है। तो इन कोर्सेज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने जो है लैंग्वेज एडमिशन के प्रोसेस को दो जगह पार्ट में डिवाइड करा है। ये मैं ब्रोशर 2022 के बिहाफ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। उन्होंने क्या करा कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको उन्होंने सेपरेट कर दिया, जिसको उन्होंने बोला लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। यह है लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन किसी किसी कोर्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंशन करता है कि आपको पर्टिकुलरली यही लैंग्वेज लेके अपना एग्जाम देना है। तो जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैंशन करा है कि एनी लैंग्वेज, तो आप इसमें से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सब्जेक्ट की जो है लिस्ट दिल्ली ने इस तरीके से दी है। सब्जेक्ट की एक लिस्ट है B1 की और है B2 की। B1 की लिस्ट जो है मोस्टली आप लोगों के मेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है, और दूसरे जो सब्जेक्ट है B2 की लिस्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली आप लोगों के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर साइंस बैकग्राउंड से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस और कॉमर्स के लिए भी ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल है। क्यों है यूजफुल, मैं अभी आपको समझा दूंगा। अभी आप ये जो B1 की सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे बोला है कि आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं B1 की लिस्ट में से। अब वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर साइंस का स्टूडेंट है, उसको बीए प्रोग्राम करना है, बीए ऑनर्स करना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोस्टली यही लिखा है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आप बने रहिए, ये मत समझना कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, यहीं पे बने रहना। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्टूडेंट सुनेंगे। पहला हम प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स इन अरेबिक। तो इसमें आप लोग देखेंगे बीए ऑनर्स इन अरेबिक के लिए स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 है अरेबिक फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि इस लिस्ट में से आप लोगों ने अरेबिक सिलेक्ट करा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। अरेबिक सिलेक्ट करा आपने, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, यानी कि B1 की लिस्ट ये हो गई, इसमें से 2 सब्जेक्ट पिक करने हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़े हैं। यानी कि अगर एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो ही जो 2 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पिक कर सकता है, दूसरा सब्जेक्ट अपना फिजिक्स का पिक कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज का है तो वो ज्योग्राफी का अपना पिक कर सकता है और दूसरा अपना हिस्ट्री का पिक कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। सेम लाइक वाइज कॉमर्स के लिए वो अपना बिजनेस स्टडीज या फिर अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। अगेन उन्होंने क्या बोला, प्लस में क्या है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। तीसरा जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है तो वो B1 में से हो या फिर B2 में से हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है तो फिजिकल एजुकेशन भी चूज कर सकते हैं, आइदर B1 और B2, और होना क्लास 12 का सब्जेक्ट ही चाहिए। सेम कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का है तो उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। तीसरा सब्जेक्ट वो अपना मैथमेटिक्स का यहाँ से उठा सकता है, क्योंकि B1 और B2 में से कोई से भी एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो पहला कॉम्बिनेशन तो है ये फुलफिल करता है, और इस कंडीशन से हम जो है साइंस, कॉमर्स और अपना आर्ट्स के तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्या है दिया हुआ, उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन मांगे। या तो पहला आपके पास अरेबिक है
आपको अरेबिक आती है तो अरेबिक सेलेक्ट कर लेना। या फिर उन्होंने क्या बोला कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। कहने का मतलब ये है, या तो आप अरेबिक लेके सिलेक्ट करो अपने लैंग्वेज को, या फिर इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज ले लो, और बाकी वही कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और 1 सब्जेक्ट B1 और B2 में से आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करी है उन्होंने कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUT बेस्ट स्कोर ऑन अबव मेंशन कॉम्बिनेशन, कैंडिडेट who opted for कॉम्बिनेशन नंबर 2 फॉर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ सीट रिमेन वैकेंट। यानी कि पहली जो प्रायोरिटी होगी उनकी, पहली प्रायोरिटी होगी BA अरेबिक ऑनर्स के लिए आपका कॉम्बिनेशन नंबर 1। इन केस अगर कॉम्बिनेशन 1 में सीट वैकेंट रह गई है स्टूडेंट की, तो नेक्स्ट नंबर पे वो कॉम्बिनेशन नंबर 2 वाले बच्चे को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों तरीके से आप जा रहे हो तो सेफ एंड सिक्योर है, पहला आपकी प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये है। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि जरूरी नहीं कि अरेबिक वाले बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट जो भी जिसने कभी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है वो भी इसमें अपना इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जाकिर हुसैन इसके लिए एक सिंगल कॉलेज अवेलेबल है जिसके अंदर 12 सीट्स अनरिजर्व की है, SC की 4, 2 ST स्टूडेंट्स की, OBC की 8 सीट्स हैं और 3 EWS कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं BA ऑनर्स इन बंगाली की तरफ। BA ऑनर्स इन बंगाली में भी आप देखेंगे कि पहला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जिसमें पहला उन्होंने बोला कि एक बंगाली सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के अंदर से आपने एक बंगाली ले ली, 2 सब्जेक्ट आपने B1 और B1 में से ले लेने हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 में से आपको सिलेक्ट करना है, वही सेम अरेबिक वाला सीन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है आप लोगों का, या तो आप कोई भी लैंग्वेज लेके कर लो, उसके बाद आप लोगों को एक B1 का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, 2 सब्जेक्ट B1 में से सिलेक्ट करने हैं, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। सेम यहाँ पे भी आपको लिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन नंबर 1 को लेके चलेगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद कोई वैकेंट सीट रहती है तो उसको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। BA ऑनर्स इन बंगाली के लिए आपके पास मिरांडा हाउस अवेलेबल है वुमेन कॉलेज, और दूसरा है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जिसके अंदर सीट इनटेक सामने आपके लिए मेंशन करा गया है। BA ऑनर्स इन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं जो कि स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। BA ऑनर्स इन इंग्लिश करने के लिए भी आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं, साफ साफ करा हुआ है कि कॉम्बिनेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे भी मैं अगर इंग्लिश ले लूँगा तो मेरे को प्रायोरिटी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही इंग्लिश स्पेसिफिकली बोली गई है। मैंने आपको बोला था ना कि कोई कोई ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज बिल्कुल स्पेसिफिकली मैंशन करके मांगी जाएगी, किसी में लिखा हुआ कि एनी 1 लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस लिस्ट में से अपना स्लॉट 1 के अंदर सेक्शन 1A में से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंग्लिश को। दूसरा आपको अगेन यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि आपको अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से B1 में से। अगर आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ वाले स्टूडेंट है तो अपने सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट आपको सब्जेक्ट वही करना है जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा हुआ है। तीसरा आपका जो है B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट आपको पिक कर लेना है। दैट मीन्स कि अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए ये कंडीशन जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है वो बोलता है यार मेरे को BA इंग्लिश ऑनर्स में तो अप्लाई करना ही करना है और मेरे को BA ऑनर्स इन अरेबिक में भी अप्लाई करना है, अरेबिक में भी अप्लाई करना है। तो भाई साहब आप सेम इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उस कोर्स में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, और यहाँ पे आपका बनेगा ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 फॉर BA ऑनर्स इन अरेबिक का। सेम BA ऑनर्स इन बंगाली का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इससे इस वाले कोर्स में भी अप्लाई कर पा रहे हैं, BA ऑनर्स इन अरेबिक में भी कर पा रहे हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नंबर 2 और ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन है। BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है जिनके नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, लेकिन आपको सभी को पता है यार BA ऑनर्स इन इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है, तो इसलिए इसमें कट ऑफ भी जो है बहुत हाई देखने को मिलती है। तो आर्यभट्टा कॉलेज, आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज, इन सभी की सीट इनटेक सामने यहाँ पे मेंशन है। अभी यहाँ पे कैंपस वाइज नहीं दिया होगी, साउथ कैंपस में कौन सा है या फिर नॉर्थ कैंपस में कौन सा है वो हम बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आप कॉलेजेस यहाँ पे देख सकते हैं 48 कॉलेजेस हैं जो BA ऑनर्स इन इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर कर रहे हैं।
चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बीए ऑनर्स इन फ्रेंच की तरफ। बीए ऑनर्स इन फ्रेंच के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि या तो आप सीधा फ्रेंच को सिलेक्ट कर लो इस चार्ट में से। अगर आप फ्रेंच के थ्रू जाते हो, आपको फ्रेंच आती है, बहुत अच्छी बात है, तभी सिलेक्ट करना। ज़बरदस्ती प्रायोरिटी लेने के चक्कर में फ्रेंच को मत सिलेक्ट करना। फ्रेंच आती है, आप फ्रेंच लो, उसके बाद दो सब्जेक्ट B1 में से और उसके बाद B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन वही है भाई, अगर फ्रेंच नहीं लेनी है तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जिसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट, एक लैंग्वेज कोई सी भी ली, दो सब्जेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करे और एक आपने B1 और B2 की लिस्ट में से ले लिए। B1 और B2 में से तब मतलब क्या है, दो तो आपको इसमें से लेने ही लेने हैं, तीसरा सब्जेक्ट आप या तो इसमें से ले सकते हो तो इसमें से ले सकते हो, और वो आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, बीए इन फ्रेंच के लिए आपके पास जो ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडी, जिसके अंदर 19 सीट्स अनरिजर्व्ड है, एससी के लिए 7, 4 सीट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 13 सीट्स अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बीए ऑनर्स इन जर्मन की तरफ। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम वही चीज़ दी गई है, कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2। आपका कॉम्बिनेशन नंबर 1 कहता है कि भाई आपके पास जर्मन आपको सिलेक्ट करनी है इस लैंग्वेज में से, और देन अगेन आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, चाहे वो कोई से भी हो, कोई से भी स्ट्रीम के हो, आपके पास क्लास 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट होने चाहिए। मैं बार बार क्लास 12th वाले सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अपने मन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसलिए। अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या दी गई है, अगर आप जर्मन नहीं ले रहे हो तो आप फ्रेंच ले, आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि पहली प्रायोरिटी रहेगी कॉम्बिनेशन नंबर 1 की, देन कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमेंस स्टडीज के अंदर भी ये अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स इन हिंदी कोर्स के बारे में, क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी हमने क्या करा था थोड़ी देर पहले, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स करा था, अब आ जाते हैं बीए इन हिंदी का। अब दोनों में आपको साफ साफ दिख रहा होगा डिफरेंस। यहाँ पे इंग्लिश वाले में उन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश देना है लिस्ट ए में से, इन्होंने बोला है हिंदी देना है फ्रॉम लिस्ट ए। B1 की लिस्ट में से दो सब्जेक्ट, चाहे वो PCM वाले स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इको वाला स्टूडेंट हो, या फिर हिस्ट्री वाला हो, ज्योग्राफी वाला हो, उसको दो सब्जेक्ट अपनी क्लास 12th के सिलेक्ट करना है B1 की लिस्ट में से, और B1 B2 में से एक सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करना है। उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। अगर आप हिंदी के साथ जाते तो आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंदी के साथ जाते हो तो ऊपर वाले सभी लैंग्वेजेस में आप कॉम्बिनेशन नंबर 2 में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बीए ऑनर्स जर्मन के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 2 में आप जा सकते हो, जिसमें एनी वन लैंग्वेज बोला है, तो एनी वन लैंग्वेज में हिंदी आ जाती है। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कॉलेजेस के बारे में बात करूँ तो आर्यभट्टा कॉलेज से स्टार्ट लिस्ट है हमारी, और नीचे आप देखेंगे ऑलमोस्ट बीए इंग्लिश ऑनर्स जितने ही कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। जाकिर हुसैन कॉलेज जो है दिल्ली का, इवनिंग, यहाँ तक आप देखेंगे पूरी लिस्ट इनकी जो है बीए ऑनर्स हिंदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है। तो बाहरी बात रहा मैं भाई, इन कोर्सेज के अंदर सीट्स होती हैं। अब आपको दिख भी रहा होगा जो पॉपुलर कोर्सेज उनमें नंबर ऑफ सीट्स कितने ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं बीए ऑनर्स इन इटालियन में, तो सेम कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2। 1 में उन्होंने बोला कि इटालियन आपको लेनी है, देन दो सब्जेक्ट B1 में से और एक सब्जेक्ट B1 और B2 में से लेना है। अगर आप इटालियन नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना होगा, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो B1 और B2 में से, B1 में से दो सब्जेक्ट और यहाँ से 1 सब्जेक्ट आपको पिक करना है। इसके लिए कॉलेज के पास अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमेंस स्टडीज, आगे इसका सीट इंटेक दिया हुआ है। सेम विद बीए ऑनर्स इन पर्शियन, आप लोगों को हर जगह यही देखने को मिलेगा, जितने भी लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज है उसमें दो कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिए हुए हैं भाई। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहला प्राइमरी उनकी लैंग्वेज जिसके अंदर वो लैंग्वेज कोर्स है, दूसरा वो है एनी वन लैंग्वेज जिसके अंदर उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट पर्शियन में दे रहा है और उसकी सीटें फुल हो गई है तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 वाले को एडमिशन नहीं मिल सकता। एडमिशन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने पर्शियन में लैंग्वेज दिया है। तो हर चीज़ का एक उन्होंने प्रायोरिटी सेट करी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है भाई मैं तो डिजर्व करता था बीए इन पर्शियन में एडमिशन लेना क्योंकि मेरे को तो पहले से पर्शियन भी आती थी, तो उस स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास एडमिशन के लिए। फिर आता है आपके पास बीए ऑनर्स इन पंजाबी, और उसमें भी लैंग्वेज बेस्ड कोर्स है। तो आप देख सकते हैं पहला पंजाबी कॉम्बिनेशन है, दूसरा एनी वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है। और ये जो पंजाबी लैंग्वेज है आप लोगों को देखने को मिलेगी दयाल सिंह कॉलेज में, माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। बीए ऑनर्स इन संस्कृत का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसके अंदर 3 आपको जो है कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। बीए ऑनर्स इन संस्कृत के 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पहला है 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, दूसरा संस्कृत फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी B1। दैट मीन्स कि
आप लोगों को पहली तो कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो। दूसरी आपको संस्कृत का सब्जेक्ट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है 17 नंबर वाला। देन 2 सब्जेक्ट आपको या तो B1 में से या फिर B2 में से सिलेक्ट करना है। दूसरी उन्होंने कॉम्बिनेशन दी है कि आप एक कोई भी लैंग्वेज ले लो, संस्कृत का सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो जिसमें से एक कोई सब्जेक्ट आप लोगों का B1 में से होना चाहिए। तीसरा कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए, आपने ले ली, या तो आप संस्कृत को एज अ लैंग्वेज ले रहे हो, ठीक है, या तो आप एज अ सब्जेक्ट ले रहे हो या फिर एज अ लैंग्वेज ले रहे हो। तो ये क्या, इसमें क्या डिफरेंस है कि आप इसके अंदर लिस्ट ए के अंदर आप एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो संस्कृत को, 2 सब्जेक्ट आप B1 से ले रहे हो और एक B1 और B2 में से कैरी कर रहे हो। फोर्थ कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है, या तो आप सब्जेक्ट एक कोई भी लैंग्वेज ले लो, 2 सब्जेक्ट अपने B1 में से ले लो, और या फिर एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, जो कि हर एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन था। ऊपर जितनी भी जनरल लैंग्वेजेस थी सब में ये वाला 4th नंबर का कॉम्बिनेशन था। इसमें उन्होंने बोला कि आप एज अ लैंग्वेजेस को ट्रेड कर सकते हो, और इसमें क्या है कि आपके पास संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए ऊपर वाले 2 कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये डिफरेंस है इन सभी कॉम्बिनेशन के अंदर। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। BA ऑनर्स इन संस्कृत करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस जो है, ऑलमोस्ट 30 कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है। BA ऑनर्स इन स्पेनिश का भी सेम फंडा है, क्योंकि पहला कॉम्बिनेशन आप लोगों का क्या होता है, जिसके अंदर आप लोगों को प्राइमरी लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। अगर आपके पास ये स्पेनिश नहीं आती आपको, तो आप बाकी किसी भी लैंग्वेज में लेके अपना आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट B1 में से सिलेक्ट करने होते हैं। BA ऑनर्स इन उर्दू, उसके अंदर भी आप लोगों को ये दिया हुआ है, या तो आप उर्दू लेके अपना एग्जाम दो, अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपने एग्जाम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता यही है कि जो लैंग्वेज आपके पास है, अगर आप उर्दू में देते तो आपके एडमिशन में पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके लिए भी यहाँ पे 5 कॉलेजेस अवेलेबल है BA ऑनर्स इन उर्दू के लिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे के लिए कोर्सेज को कवर करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, आर्ट्स के सभी कोर्सेज को कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज को कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।